हेलो दोस्तों, तो आज दिखाने वाले हैं। आज गांव में एक छोटा सा त्यौहार होता है जिसको भादी रोज़ा के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें लोग उपवास फास्टिंग भी करते हैं और फिर फातिया मतलब शाम के टाइम में फातिया होता है और इसमें बीड़ा भी बनाया जाता है। बीड़ा बनाने के बाद जब फातिया हो जाती है तो फिर उसको दहाया जाता है और इसी तरह से ये छोटा सा त्यौहार मना लिया जाता है। तो देख सकते हैं हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सभी लोग आपको देख रहे हैं। देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं यहाँ। देख लोग सब देख रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? पर ट्रेन रुक गई है भीड़ के कारण, फिर से ही खुल गया है। फातिया हो चुका है और सभी लोग इसी को कहा जाता है, बेड़ा कहा जाता है। देख सकते हैं, देख सकते हैं इसी को बेड़ा कहा जाता है। लोग सब नहाएंगे पानी में। त्योहार ठीक रहा है, शुक्लाकर भी आ गया है तो सब ठीक है। हथिया उतिया बहुत जानदार से हुआ है। यही सब इतना रेलवे लाइन पर क्या क्या कर रहा है भाई शुक्लाकर लोग। त्योहार सब लोग मनाए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। साल में एक बार आता है। हाँ। और इसका सतहेड़ नाजिम जमाली के द्वारा ये बेड़ा दहाया गया है और देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारा। ब्यूटी ऑफ गांव देख सकते हैं। गांव का ये भैंस है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत ही अच्छा रहा त्यौहार और सभी लोग अब घर चल गए हैं और बहुत ही अच्छा, सब बच्चे नहा भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी था और बहुत अच्छा पर्व मना लिया गया। और यहाँ देख सकते हैं सभी लोग घर चल गए हैं। कुछ हैं जो नहा रहे हैं और उसको देख रहे हैं सब लोग, और देख सकते हैं सभी लोग जाते थे। सकते हमारे साथ सर हैं और इस त्यौहार के बारे में पूछेंगे कि क्यों मनाया जाता है। तो बताइए सर। बात ऐसा है कि ये मुसलमानों का एक तरह से कह लीजिए रिवाज है। रिवाज ही नहीं है बल्कि ये अकीदत का फातिया है। और जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, मसलन शादी करना भी एक मन्नत है, बच्चों की शादी हो चाहे बच्चों की शादी हो, एक मन्नत है। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे या बच्चों की शादी हो जाए। तो इस वास्ते वो बेड़ा की शक्ल में जो देखते हैं आप, जो बेड़ा दहाया जाता है, वो एक तरह का मन्नत है कि या अल्लाह, अगर मेरे घर में खैर खबीर के साथ अगर मेरे बच्चे या बच्चियों की शादी हो जाए तो ये अमानत के तौर पे हम पेश करेंगे। और इसमें जो फातिहा होता है वो हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से फातिहा किया जाता है। वजह यह है कि हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी के बादशाह हैं और ये वाक़या हमेशा पेश आता रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरान। ये वाक़या आपने सुना होगा और हिकायत भी है कि जब हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामतों को देखकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा हुए थे, तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि आप मेरे साथ तभी रहोगे जब कोई आपके साथ आपके समझ के हिसाब से समझ ना आए, तो उसको मेरे से टोकना नहीं है, हमसे बात करनी नहीं है, हमसे पूछना नहीं। जिस वक्त अगर पूछ लोगे तो तुम मेरे साथ जुदाई इख्तियार करोगे। और ऐसा कई वाक़या पेश आया। मसलन जब आप गांव से जा रहे थे, गांव में भूख लगी थी, प्यास लगी थी, कोई गांव वाला पानी नहीं दिया था हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जब वहां से निकले तो एक दीवार गिर रहा था, हज़रत ख्वाजा खदीर अलैहिस्सलाम ने उसे उठा लिया, उसे रोक दिया और उस आगे बढ़ते रहे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के बाद
ये महसूस हुआ कि आपने गलत किया। गांव वाला एक आदमी पानी तक पेश नहीं किया, पानी तक ने पूछा, पानी तक ने दिया, और आप इस गांव के दीवार को खड़ा कर रहे हैं। तो हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि देखो, हमने कहा था कि आप कोई भी चीज़ जो आपके समझ से बाहर की बात है, ना समझ में आए तो टोकना नहीं, आप यहाँ से जुदाई इख्तियार कीजिए। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अगली बार ऐसी बात नहीं होगी। कहा कि तो फिर ठीक है, माफ़ कर दीजिए, चलिए हम आपके साथ फिर चलते हैं। फिर आगे आप चले जाने के बाद एक जगह पहुँचे जो नाव से पार करना था। वो बड़ा खूबसूरत नाव था, जिस नाव में सवार होना था हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे। और पहुँचने के बाद में उस कश्ती पर बैठा, और बैठने के बाद हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम ने लोहे का एक कह लीजिए कि हथौड़ी लिया और उस कश्ती को छेद कर दिया। ये देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया कि तमाम कश्ती जो इनसे पुरानी थी उसको आपने कुछ नहीं किया, और जिस पर आप बैठे हैं जो बहुत खूबसूरत है, इसको आप तोड़ दिए, आप इसको छेद कर दिए। तब हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप हमसे जुदाई इख्तियार कीजिए, अब आप दूसरे रास्ते जाइए। मैं दूसरे रास्ते चला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं जुदाई तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे राज की ना क्या है वो हमको बता दीजिए। तो सुनिए, पहली बात यह है कि जहाँ लोग पानी नहीं पिलाए थे, जिस दीवार को आपने खड़ा किया था, उस दीवार के नीचे कुछ अशरफी और जेवरात थे, जिसको हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनके वारिसों तक पहुँच जाए। और यही वजह थी कि उसने हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को खड़ा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया कि वो ये ऐसी बात थी जिसको मैंने समझा नहीं। जो आपने कश्ती को, जो उतना खूबसूरत कश्ती को आपने छेद कर डाला, तो आपने कहा कि सुनो, वहाँ एक जालिम बादशाह था, और जब भी कोई नया कश्ती को देखता था उसको छीन लिया करता था, उसको ले लिया करता था, उसको हथिया लिया करता था। ये गरीब आदमी है, ये पहली बार कश्ती निकाला था, मैंने छेद इसीलिए किया कि अगर ये बादशाह को इस पर निगाह पड़ेगी तो सोचेगा कि खूबसूरत तो है, नया तो है, लेकिन इसमें छेद है, इसको लेके क्या करेंगे। इस वजह से आपने उसको छेद किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की सारी बातों को समझ में आया, और समझ में आने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम से जुदाई होने लगी। जब जुदाई होने लगी तो हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम एक दरिया के करीब पहुँचे। जब दरिया के करीब पहुँचे तो सारी मछलियाँ आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, और फरमाया कि मूसा, मैं चला, आप भी अपने रास्ते इख्तियार किए, मैं भी अपने रास्ते इख्तियार करता हूँ। और वो दरिया में पहुँचे, और दरिया में पहुँचना था कि मछलियाँ रास्ता बना गई, और हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम उसी दरिया से कहाँ चले गए। ये रिवायत में आता है कि हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम पानी के बादशाह हैं और पानी पे हुकूमत करते हैं। आज यही वजह है कि पानी के बगल में तमाम ज़ायरीन, तमाम अक़ीदतमंद लोग हज़रत ख्वाजा खिज़िर अलैहिस्सलाम का फातिहा देते हैं और फातिहा पेश करते हैं। तो कैसा लगा आपको इस त्यौहार के बारे में जानकर? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं, इस त्यौहार में ये खीर है और इसको घाटा बोला जाता है, जो रावा के द्वारा बनाया जाता है। और भी सेब, केला, और इसको रोट बोला जाता है, रोटी बनाया जाता है इस स्थिति में। अगर ये नहीं बनाया गया तो आर्टिफिशियल जो बनता है दुकान वगैरह में, तो ये ला दिया जाता है।